हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज़ में लास्ट 2 वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स जान चुके हैं और साथ में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ और इन दोनों की ही हाफ लाइफ के बारे में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और उसी का हाफ लाइफ। और जब ये सारा काम कर लेंगे तो हम एक जनरलाइज फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें केवल ऑर्डर पुट करने से यानी कि n की वैल्यू पुट करने से हम सारे फार्मूले निकाल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमको कोई पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेनी होगी। लेट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहेगा कि इसकी रेट ए रिएक्टेंट की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल होगी। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया मैंने K2। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि रिएक्शन वेसल जो है उसमें सारे मॉलिक्यूल आपके एक जैसे हों, सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट का केस होगा, हम वह भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं। पहले जब रिएक्शन वेसल में सारे की सारे मॉलिक्यूल जो थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो सेम हैं। इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ यदि अपन निकालते हैं तो डिफरेंशियल रेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आती है -dA/dt, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आती है dP/dt। अब दोनों ही रेट हैं, दोनों को इक्वल करते हैं तो -dA/dt आपका बराबर आएगा K2A² के। यहाँ से करेंगे क्या? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं? 2 हैं, एक कंसंट्रेशन वाला है, एक टाइम वाला है। करते हैं दोनों को बिल्कुल अलग सेपरेट। कंसंट्रेशन वाली सारी टर्म एक साथ ले जाते हैं और टाइम वाली सारी टर्म्स एक साथ ले जाते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x की पावर n को आप क्या बोल सकते हो? x की पावर -n dx। और x की पावर n का इंटीग्रेशन आपके पास क्या था? x की पावर n+1/n+1। तो x की पावर -n dx का क्या हो जाएगा? x की पावर -n+1/-n+1। सिंपल है, बस n की जगह पे क्या पुट किया है? -n पुट किया है। तो करते हैं यहाँ पर -n एज इट इज़ रहेगा और x क्या है? यहाँ पर a है, a की पावर -2 + 1 -1 आएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास क्या? -n यानी -2 + 1 -1 इज इक्वल्स टू K2 + T प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आएगा 1/a इज़ इक्वल्स टू K2 × T + C। पर ये C क्या है? यहाँ पर अननोन है, इस अननोन को भी मुझे निकालना होगा। तो मैं इस अननोन को किस पे निकालूंगी? टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से t इज़ इक्वल टू 0 पर आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो A0 के बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। पुट करते हैं तो यहाँ से आएगा आपका A0 इज़ इक्वल्स टू K × 0 + C। यहाँ से आपके पास C की वैल्यू आई है 1/A0। C की वैल्यू को भी उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास आएगा फॉर्मूला 1/a इज़ इक्वल्स टू KT + 1/A0। इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं या सिंप्लीफाई करके 1/a - 1/A0 इज़ इक्वल्स टू KT। ठीक है, ये हुआ इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब आप जो बुक्स में पढ़ते हो वो देखो कैसे आता है। बुक्स में इनिशियल कंसंट्रेशन को दिया जाता है A और T टाइम पर कंसंट्रेशन होती है ये, जिसे आप AT से भी शो करते हो। और AT की वैल्यू जब A कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो T इज़ इक्वल टू 0 पर इसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन यहाँ मौजूद है, पर इसका बिल्कुल भी नहीं बना है। T टाइम पर इसके यदि x मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके x मोल बनेंगे। तो AT की वैल्यू आपके पास रिएक्टेंट के लिए क्या है? A - x।
लेकिन याद रखना यदि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री फैक्टर है तो यहाँ भी इस स्टोइकियोमेट्री फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, तब AT आपका ये ना रहकर क्या हो जाएगा A माइनस म्यू एक्स, या AT इज़ इक्वल्स टू A नॉट माइनस म्यू एक्स। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ से कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और मिस्टेक नहीं करनी है वहाँ पर अपने को। AT की वैल्यू क्या हो जाएगी A माइनस एक्स, पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास आएगा 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A इज इक्वल्स टू KT। ये हुआ आपका क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ किससे शो करते हैं, T हाफ से। कौन सा टाइम होता है जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम T इनिशियल कंसंट्रेशन के जस्ट हाफ हो जाती है। आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ था 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं A माइनस एक्स की वैल्यू को आपको क्या पुट करना है A नॉट बाई 2, या इसको बोलो A अपॉन 2। तो पुट कीजिए A अपॉन 2 माइनस 1/A इज इक्वल्स टू K इंटू T का कितना हो गया, T हाफ हो गया आपका। यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा और ये KT हाफ, ये इसको जब आप LCM लोगे A 1 आएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू KT हाफ। और यहाँ से आपके पास जो T हाफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है 1/AK, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या वैल्यू, हाफ लाइफ की वैल्यू फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको एक बात बताई थी कि जीरो ऑर्डर के अलावा सभी रिएक्शनों को कंप्लीट होने में टाइम क्या लगता है, इनफाइनाइट लगता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, आपको क्या करना था, बस इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था उसमें 100% निकालने पर जो आपकी 80 टाइम, देखो मैं आपको बताती हूँ, 100% पर क्या होगा, रिएक्टेंट तो आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जानी है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 1/A माइनस प्रोडक्ट क्या था A टू B में ये प्रोडक्ट था, यानी कि जहाँ हम x लिख रहे थे वहाँ क्या लिखेंगे A लिखेंगे। तो 1/A माइनस A माइनस 1/A इज इक्वल्स टू K इंटू T 100%, ठीक है। यहाँ से ये होगा 1/0 माइनस 1/A इज इक्वल टू KT 100%। अब देखो 1/0 को क्या बोलेंगे इनफाइनाइट, माइनस 1/A इज इक्वल्स टू KT 100%। अब देखो इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ो या कुछ भी माइनस करो, आपके पास रहेगा क्या, अल्टीमेटली इनफाइनाइट रहेगा। और आप इसमें जब K का डिवाइड करोगे तब भी इनफाइनाइट आना है, तो T 100% आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर को कंप्लीट होने में भी कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये बात तो हुई उस कंडीशन की जब आपके रिएक्शन वेसल में सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही टाइप के थे। अब हम बात करते हैं यदि दो टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मौजूद हो तो उसके लिए हम रिएक्शन लेते हैं A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से रेट लॉ आप निकालिए, रेट लॉ होगा रेट इक्वल्स टू K2AB, ठीक है। यहाँ A के रिस्पेक्ट में 1 पावर है, B के रिस्पेक्ट में 1 पावर है, टोटल x प्लस वाई जिसको हम n बोलते हैं कितना हुआ 2। तो ये हो गया क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये A और B होते हैं, ये T टाइम पर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और T टाइम पर कंसंट्रेशन इस केस में क्या हो जाएगी, देखिए A प्लस B आपको दे रहे हैं क्या प्रोडक्ट, T इज इक्वल टू 0 पर A की कंसंट्रेशन A है इनिशियली, B की भी है, और आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना है। T टाइम पर इसके x मोल कंज्यूम हुए बाई के B के V माइनस x मोल, सॉरी B के x मोल कंज्यूम हुए और प्रोडक्ट आपके पास बना x। तो यहाँ से आपके पास ये रेट लॉ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K2A माइनस एक्स B माइनस एक्स।
और इसी तरीके से जब आप डिफरेंशियल रेट लॉ निकालोगे तो रेट इज़ इक्वल्स टू माइनस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस डी ए ओवर डी टी लिखते थे। ये भी तो ए टी टाइम पर कंसंट्रेशन था, वो जहाँ कितना है, ये ए माइनस एक्स है, ये बराबर होगा माइनस डी ए ओवर डी टी वी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी के। ठीक है, अब आप रेट चाहे इस इक्वेशन से निकालो या इस इक्वेशन से सेम आएगी, तो दोनों को बराबर पुट करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ से तो आपका ये रेट लॉग के टू ए बी है। यहाँ से आप किसी भी एक टर्म का यूज़ कर सकते हैं और हम जनरली उसी टर्म का यूज़ करते हैं जो हमें इजी पड़ रही हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, पर यहाँ बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा, तो हम सीधे इसी को लेते हैं डी एक्स ओवर डी टी। अब क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, इसको इस तरीके से लिखिए के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से करिए क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास आएगा डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टू इंटू डी टी। यहाँ कीजिए इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और आपके पास आएगा के टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी टी। अब देखिए, यदि आपने यहाँ पर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट का लिया होता तो आपके पास यही चीज़ होती डी ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये डिफरेंशियल और सॉल्व करना होता। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है, डी सी ओवर डी टी क्या होता है, ज़ीरो होता है कांस्टेंट का। तो ये तो आपके पास किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, डी ए माइनस एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता और ये तो आपका ज़ीरो हो जाता। डी एक्स ओवर डी टी तो बचता, तो मैंने सीधे क्या ले लिया, प्रोडक्ट का ले लिया, आपकी ये स्टेपें बच गई। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्व। आपको इसका इंटीग्रेशन सीधे याद करना बताया था मैंने, तो सीधे ही हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1 ओवर ए माइनस बी लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि कैसा है, अननोन है, इसको निकालेंगे। अब तो t बराबर 0 पर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, जिससे ए और बी नॉट बी पुट कर दो, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, t बराबर 0 पर 0 है। तो पुट कीजिए 1 ओवर ए माइनस एक्स लॉग, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सीधे लॉग a ओवर b के टी के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आएगी 1 ओवर a माइनस बी लॉग नेचुरल लॉग a ओवर b। इस c की वैल्यू को पुट करेंगे अपन इधर, पुट कीजिए तो आपके पास आएगा 1 ओवर a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स ओवर v माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1 ओवर a माइनस बी लॉग a ओवर b। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 ओवर a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स ओवर v माइनस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इस तरीके से। अब यहाँ से आपके पास 1 ओवर a माइनस बी दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए और अंदर आपके पास बचता है लॉग a माइनस एक्स v माइनस एक्स माइनस लॉग a ओवर v के टी। ठीक है, अब याद कीजिए लॉग की आपको एक एप्लीकेशन बताई थी, लॉग a माइनस लॉग b को किस तरीके से लिखते हैं, लॉग a ओवर b। चाहे नेचुरल लॉग में हो तब भी इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, लॉग a माइनस लॉग b। तो पुट कीजिए यहाँ से लॉग a ओवर b इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है,
अब इसको बस सिंपल जो अपनी मल्टीप्लाई वाली एप्लीकेशन है वो लगा के क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके पास आएगा, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा आगे, आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से है। तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी 1/a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स ओवर v माइनस एक्स, तो सिंपल रहेगा। और ये a ओवर v को जब मल्टीप्लाई ऊपर ले जाएंगे, इसको जब इधर ऊपर ले जाएंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा b ओवर a में, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, a ओवर b अपॉन c ओवर d को सॉल्व करके लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय d ओवर c। वही काम यहाँ पर हमने किया है। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला हो गया 1/a माइनस b लॉग b ओवर a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k इंटू टी। ये हुआ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कब, जबकि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। इसके लिए आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो कर देना उसी तरीके से। अब बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें बस n की वैल्यू पुट करूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करूँ और मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए वह फॉर्मूला होता है KT इज़ इक्वल्स टू 1/n माइनस 1 ओवर a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस a रेस टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बस यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। बस ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, वहाँ आपको याद ही रखना पड़ेगा क्या कि KT इज़ इक्वल्स टू लॉग a ओवर a माइनस एक्स, और इसे लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो ये किस तरीके से होगा, 2.303 लॉग a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं, देख भी लेते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये चीज़ देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होती है 0। पुट कीजिए KT इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर a माइनस एक्स की पावर 0 माइनस 1 माइनस a की पावर 0 माइनस 1। यहाँ से आपका हो गया a माइनस 1, ये हुआ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस a की पावर माइनस 1। अच्छा, a1 ओवर a इनवर्स को अपन a लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से होगा, ये 1 ओवर a, ये ऊपर जाएगा तो अपन उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा माइनस 1, इसको लिखेंगे a माइनस ये आपका यहाँ से होगा 1 a माइनस एक्स माइनस a, ठीक है। यहाँ से a से a कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपके पास आएगा KT इज़ इक्वल्स टू x। यही आपका जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था। तो इसी तरीके से आप n बराबर 2 पुट करोगे तो 2 के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा, n बराबर 3 पुट करोगे तो 3 के लिए आएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हुआ किसके लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए। हाफ लाइफ के लिए होता है K इंटू टी हाफ इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर n माइनस 1 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, यहाँ आएगा आपके पास a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो निकालो यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, निकालो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 पुट करनी है तो ये 1 माइनस 1 हुआ। यहाँ से आपके पास आएगा 2 की पावर 0 माइनस 1 ओवर a की पावर n माइनस 1, सॉरी 0 माइनस 1। यहाँ से आपके पास हुआ ये KT की पावर KT हाफ माइनस 2 की पावर माइनस 1 a की पावर माइनस 1। ये होगा, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास आएगा माइनस
1/2 - 1 अपॉन e⁻⁻1 KT½ माइनस 1/2 में से -1 गया तो -1/2 और a इन्वर्स को ऊपर करके ले जाओ a, तो यहाँ से आपके पास आएगा ये a/2 और t½ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a/2 के। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सारे निकाल सकते हो। बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना आप जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज़ कर सकते हो, ना ही इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी सब के लिए, जबकि बेसल में आपके सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हैं, तो इन दो एक्सप्रेशन जो हमने निकाले जनरल एक्सप्रेशन, इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन्हीं सभी इक्वेशन का यूज़ करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और सही बोलूँ तो हम ये सीखने वाले कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। यदि हमें ग्राफ ना भी आता हो तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।